हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? कल अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ व्हीट, जो गेहूं का वर्गीकरण है। इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि गेहूं के वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से है? डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड और हेक्साप्लॉइड। उसके अंदर कितने कितने हैं, तो वो मैंने आपको कल अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में शेयर करके मुझे बता देना। और आपका अभी तक उसमें कोई कमेंट्स आया नहीं था। एक बच्ची का कमेंट्स आया हुआ था कि उससे मेरी फर्स्ट जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीकल्चर वर्ड है उसके अंदर जो भाषा का पूछते हैं कि भाषा जो है वो किस वर्ड से ली गई है, किस शब्द से लिया गया है। तो बच्ची ने पूछा था कि जो सस्य विज्ञान है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जिसके पीछे कल्चर या साइंस या विज्ञान वर्ड लगा हो वो सभी के सभी किस में आते हैं? लैटिन वर्ड में आते हैं। किस में आते हैं? लैटिन वर्ड में। और बाकी सारे जैसे एग्रोनॉमी और पेडोलॉजी, इडेफोलॉजी, इकोलॉजी, ये सारे के सारे किस में आते हैं? ग्रीक भाषा में। किस में आते हैं? ग्रीक भाषा में। तो बच्ची का डाउट यह था कि सर एग्रोनॉमी जो है इसका था सस्य विज्ञान। तो सस्य विज्ञान, इसके पीछे विज्ञान लगा है, तो ये लैटिन वर्ड में क्यों नहीं है? तो बेटा इंग्लिश की बात की है मैंने यहाँ पे, इंग्लिश की बात की है। इंग्लिश के अंदर यहाँ पे एग्रोनॉमी शब्द दिया हुआ है। एग्रोनॉमी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का है। इंग्लिश के अंदर आप देखना इसको, जिसके पीछे एग्रोनॉमी शब्द लगा है या पेडोलॉजी लगा है या इडेफोलॉजी लगा है या इकोलॉजी शब्द लगा है, वो सारे के सारे ग्रीक में आएंगे। और जिसके पीछे कल्चर या साइंस वर्ड लगा है, जिसके पीछे वो सारे लैटिन वर्ड में आएंगे। ठीक है। अब आज अपना जो दूसरा टॉपिक है वो कल मैंने आपको बताया था कि जो जीन है, जीन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जीन शब्द किसने दिया, कहां से आया, कब आया और इसने भारत के अंदर कब एंट्री की, विश्व में कब एंट्री की और भारत में आने के बाद में इसने क्या गुल खिलाए, इसका क्या रिजल्ट निकला, ये सारे आपको मैं समझाऊंगा। तो आप ध्यान दे के समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं। जीन, जो जीन है ये क्या है? गेहूं का बोनेपन का जीन है। कौन सा है? गेहूं का बोनेपन का जीन है। बोनेपन का जीन है। कौन सा है बेटा? नोरिन 10। कौन सा है? नोरिन 10 जो जीन है ये गेहूं के बोनेपन का जीन है। तो नोरिन जो 10 अपन ने बात कर रहे हैं नोरिन 10 जीन की। किसकी बात कर रहे हैं? नोरिन 10 जीन की। तो नोरिन जो 10 जीन है ये इसके 4-5 क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि ये गेहूं का सबसे पहला बोना जीन है। सबसे पहला बोना जीन है। सबसे पहला बोना जीन है। तो पहली बात तो ये होगी कि ये सबसे पहला बोना जीन है। दूसरी बात ये है कि ये इसको कौन लेके आया था? नोरिन 10 जो जीन है इसको किसने विकसित किया था? तो इसको विकसित किए थे वो थे डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको विकसित किया था। किसको? नोरिन 10 को। अब इसके बाद में है कि ये विकसित कब हुआ था? तो ये विकसित हुआ था 1960 में। 1960 के अंदर ये विकसित हुआ था। क्या हुआ था? विकसित हुआ था। इसके बाद में है कि 1960 के अंदर ये विकसित हुआ था। ये सबसे पहले इसको कहां पे विकसित किया गया था? सबसे पहले कहां पे विकसित किया गया था? तो बेटा सबसे पहले इसको
मैक्सिको में विकसित किया गया था सबसे पहले। सबसे पहले कहां पे विकसित किया गया था? मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको के अंदर इसको सबसे पहले विकसित किया गया था। एक बार रिवीजन करवा रहा हूं कि नोरिन जो 10 जीन है, नोरिन 10 जीन है, यह गेहूं का सबसे पहला बोनापन का जीन है। दूसरी बात कि इसको डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने इसको विकसित किया था। और कब विकसित हुआ? तो 1960 में हुआ। कहां पे हुआ? मैक्सिको में हुआ। मैक्सिको में हुआ। 4 इसके क्वेश्चन हैं। सबसे पहला बोना जीन है, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग ने विकसित किया, 1960 में विकसित हुआ और मैक्सिको में विकसित हुआ। ठीक है जी। मैक्सिको के अंदर सबसे बड़ी मीट की मंडी है, मीट की मंडी मैक्सिको के अंदर, ध्यान रखना। इसकी स्क्रीनशॉट ले ले, मैं रफ कर रहा हूं। अब बेटा कि ये भारत के अंदर कब इसने एंट्री की? भारत के अंदर कब एंट्री की इसने? और भारत में एंट्री करने के बाद में इसने क्या गुल खिलाया, क्या रिजल्ट दिया इसने? जीन कौन सा? नोरिन 10। ये भारत के अंदर, भारत की बात कर रहे हैं, वो थी विश्व की। ऊपर वाली जो बात की थी पहले अपन ने, वो विश्व की बात की थी, वर्ल्ड की बात की थी। अब बात आती है भारत की। तो भारत के अंदर ये सबसे पहले कब आया? तो भारत के अंदर जब ये यहां पे आया था विश्व के अंदर 1960 में, इसके राइट 3 साल बाद में, राइट 3 साल बाद में, यानी 1963 में, 1963 के अंदर ये अपने भारत में आया, भारत में आया। 1963 के अंदर ये भारत में आ गया। लागू करने के राइट 3 साल बाद में अपने भारत में आ गया ये। इसके बाद में इसको भारत में कौन लेके आए? विश्व में तो डॉक्टर एनी बोरलॉग लेके आए, और भारत में कौन लेके आए? तो भारत में लेके आए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है वो इनको भारत के अंदर लेके आए। किसको लेके आए? नोरिन 10 जीन को। अब ये भारत के अंदर नोरिन 10 जो जीन आया, उस टाइम कौन कौन सी वेराइटीज आई, किस्में आई? तो किस्में जो आई वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आई थी, और यहीं बता रहा हूं मैं किस्में कौन कौन सी आई है। तो इसकी जो किस्में हैं, किस्में सोनारा 63, सोनारा 64, सोनारा 63 और सोनारा 64, दो तो वैरायटी ये थी सबसे पहले जो बोनापन की थी, सोनारा 63 और सोनारा 64। इसके बाद में लर्मा रोजा, कौन सी? लर्मा रोजा, लर्मा रोजो, सॉरी लर्मा रोजो, लर्मा रोजो ये बोनेपन की जीन की वैरायटी थी। और इनका जो रिकॉर्ड था इल्ड का, किसका? उपज का। उपज को इंग्लिश में बोलते हैं इल्ड, उपज। इनका जो उपज का रिकॉर्ड था वो कैसा था? रिकॉर्ड तोड़ था। जो आज तक जितना भी रिकॉर्ड था उससे पहले उनको रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इतना अच्छा इन्होंने रिजल्ट दिया, उपज को डायरेक्ट डबल ट्रिपल कर दिया इन्होंने। तो रिकॉर्ड जो था इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। क्या तोड़ दिया था? रिकॉर्ड तोड़ दिया था, रिकॉर्ड तोड़ दिया गया था। किसने? इन सोनारा 63, सोनारा 64, लर्मा रोजो, एक वैरायटी और थी, वो थी HD 2329, HD 2329 एक वैरायटी थी 2329। ये वैरायटी ऐसी थी कि इन भारत में आने के बाद में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारत के जो उपज के जो रिकॉर्ड थे वो तोड़ दिए थे। तो बेटा अब जब भारत में आने के बाद में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़े, उपज को बढ़ा दिया, तो उपज को डायरेक्ट 2 गुना 3 गुना कर दिया। तो उपज को बढ़ाने के बाद में क्या हुआ? भारत के अंदर हरित क्रांति ला के दे दी इन्होंने। क्या ला दी? हरित क्रांति। इसको स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे समझा रहा हूं हरित क्रांति के बारे में। इन्होंने हरित क्रांति लाए। अब हरित क्रांति लागू करनी पड़ी भारत में।
भारत के अंदर हरित क्रांति को लागू करना पड़ा। लागू कब हुआ? 1966-67 में हरित क्रांति। हरित क्रांति को ग्रीन रिवोल्यूशन बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रीन रिवोल्यूशन। ये जो हरित क्रांति थी इसको लागू हुआ था 1966-67 में। कब लागू की गई थी? 1966-67 में। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में आया हुआ है, जेट के एग्जाम में, कि हरित क्रांति कब लागू की गई थी? तो 1966-67 में लागू की गई थी। अब हरित क्रांति से दो क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने आपको पहले समझाए, अब मैं उनको डिटेल में बता रहा हूं कि इससे दो क्वेश्चन ये आते हैं कि हरित क्रांति के जनक पूछते हैं एग्जाम में। अब आपको पता है कि हरित क्रांति के जनक दो है, कौन कौन से? एक तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है और एक है डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। अब डॉक्टर जो एन.ई. बोरलॉग है वो कहां के हैं? वो विश्व के है। कहां के है? विश्व के, यानी वर्ल्ड के है। जबकि भारत के कौन है? भारत के डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। तो इनको याद रखना बहुत ही जरूरी है, ये कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है। अगर विश्व की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो है डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग। एन.ई. बोरलॉग। और अगर भारत की बात करें, इंडिया की बात करें तो है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। जो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है ये कहां के है? भारत के। और ये कहां के है? विश्व के। ये कौन है? हरित क्रांति के जनक है। दोनों ही हरित क्रांति के जनक है। हरित क्रांति के जनक। इनको बेटा जनक भी बोलते हैं, पिता भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ये कौन है? दाता भी बोल देते हैं, हरित क्रांति के दाता भी। तो ये बात एक ही है। अब आपको एग्जाम में कंफ्यूजन करता है। कंफ्यूजन क्या करता है? आपके पास में दो ऑप्शन ये रहते हैं। आपसे पूछते हैं कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपके पास में दो ऑप्शन तो ये होते हैं। एक तो होते हैं डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग, दूसरा होता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। और दो ऑप्शन आपको और दे देते हैं, जो भी है डॉक्टर कल्लूराम, डॉक्टर अन्नूराम, जो भी आपको समझ में आए। तो आपको वो दो तो ऑप्शन काट दोगे क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन कंफ्यूजन रहता है वहां पे। बच्चों को कंफ्यूजन ये रहता है कि डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग है या डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन है। तो बेटा कंफ्यूजन दूर करने की एक ट्रिक बता रहा हूं कि जो डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग, आपने कभी भारत में ऐसे नाम देखे होंगे? सुना है कभी ऐसा नाम? इतने लंबे नाम, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इसका एन.ई. का पूरा नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। इतने अटपटे नाम भारत के अंदर नहीं होते हैं। भारत में नाम कैसे होते हैं? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर मदन सिंह स्वामीनाथन, ठीक है। ऐसे शॉर्ट नाम आजकल तो भारत में इससे भी शॉर्ट नाम आ गए, जैसे चिंटू है, मिंटू है, पिंटू है। ऐसे बिल्कुल शॉर्ट नाम रखते ही नहीं रखते। तो इसलिए आपको शॉर्ट नेम से पहचानना है कि जो जाना पहचाना नाम है वो कहाँ का है? भारत का है। और जो अटपटा नाम लग रहा है पढ़ने में ही, डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, बड़े नाम, वो विदेश के है। तो आप इसको समझ लेना कि जो लंबे नाम है, बड़े नाम है, वो विदेश के है। और अपने जाने पहचाने नाम डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। स्वामी बेटा भारत के अंदर कास्ट भी है, जाति भी है स्वामी। इसलिए यहां से आप लॉजिक लगा लेना कि स्वामी एक भारत की जाति है, तो भारत के ही बंदा ये है। कौन है जनक? कौन है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपके हरित क्रांति के बारे में और इसके नॉरिन 10 के बारे में मैंने समझाया है। अगर आपको कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया हो, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में शेयर करना, मैं आपको कल दोबारा समझाऊंगा। और आपको ये डाउट दूर करना है कि एम.एस. स्वामीनाथन भारत के है और डॉक्टर एन.ई. बोरलॉग विश्व के है, क्योंकि इसमें दोनों में से क्वेश्चन 101% आता है, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं किस्मों की, वैरायटीज की।
जो वेराइटीज है वो इंपॉर्टेंट्स है गेहूं की वेराइटीज। तो गेहूं की जो वेराइटीज है इसके अंदर मैं आपको अलग अलग वेराइटीज पढ़ाऊंगा, जैसे सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, डबल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, ट्रिपल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है ना। तो ये सारी वैरायटी क्या है, अलग अलग है और अलग अलग ही मैं आपको समझाऊंगा क्या है किसमें वैरायटीज। अब ये जो किस्में है मैं आपको सबसे पहले एक जीन डवार्फ वैरायटी, डवार्फ का मतलब है बोनासाई, यहां लिख रहा हूं किसमें, इसके अंदर एक नंबर पे है एक जीन बोना किस्म, एक जीन बोना गेहूं की किस्म, या सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी, सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी या एक जीन बोना किस्म। तो एक जीन जो बोना किस्म है वो कौन कौन सी है, आपको जानकारी होना चाहिए कि सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी कौन कौन सी है। एग्जाम में पूछते हैं कि निम्न में से सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, तो बेटा कौन कौन सी है, ये है सुजाता, सोनालिका बेटा ट्रैक्टर भी है सोनालिका, सुजाता, सोनालिका, ठीक है। और लर्मा रोजो 65, और एक वैरायटी और है वो कौन सी है, HD 2285। बेटा एक जीन जो बोना किस्म है यानी सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी गेहूं की, वो कौन कौन सी है, सुजाता है, सोनालिका है, लर्मा रोजो 65, HD 2265। HD का मतलब है बेटा इसका तो है हाइब्रिड और इसका है डवार्फ मतलब बोनासाई, इसका हाइब्रिड है, H का मतलब हाइब्रिड वैरायटी है, और कौन सी है, डवार्फ वैरायटी है, बोना गेहूं की बोनापन की जीन की वैरायटी है, ठीक है। अब नंबर 2 पे आता है कि दो जीन बोना किस्म डबल जीन डवार्फ वैरायटी। डबल जीन डवार्फ वैरायटी कौन कौन सी है, ये तो थी सिंगल जीन की, अब डबल जीन की, दो जीन की डवार्फ वैरायटी कौन सी है, तो दो जीन की बेटा कौन कौन सी है, ध्यान से पढ़ना, अगर आप 15 मिनट इस पे ध्यान दोगे तो आपको पूरी वैरायटी याद हो जाएगी। दो जीन डवार्फ वैरायटी है वो है प्रताप HD 1981, उसके बाद में है कल्याण सोना, उसके बाद में सोनारो 64, क्या है, सोनारो 64। इसके बाद में है लोकवन जो वैरायटी है बेटा ये लवणीय मृदा और लेट वैरायटी है, कौन सी है, लवणीय मृदा और लेट वैरायटी है। ये वैरायटी हमारे यूनिवर्सिटी RVS KV ग्वालियर वहां से रिलीज हुई है, जो मेरा कॉलेज था वहीं से रिलीज हुई है। इसके बाद में है आपकी सरबती सोनारा भी MP की वैरायटी है और जबलपुर से निकली हुई है, और ये जो वैरायटी है वो इसका आटा बहुत फेमस है, सरबती का मार्केट में नाम चलता है, ब्रांड के नाम से बिकता है। उसके बाद में बेटा राज 1482 आपके राजस्थान में खूब प्रचलित है, लाल रोटी बनती है इसकी,
प्रताप एचडी 1981, कल्याण सोना सोनारा 64, लोकवन सरबती सोनारा राज 1482 और अर्जुन एचडी 2009, अर्जुन एचडी 2009 और छोटी लरमा, ठीक है। ये जो वैरायटी है वो 2 जीन वाली वैरायटी है। कौन सी वैरायटी है? 2 जीन, डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। तो बेटा कौन कौन सी है? प्रताप एचडी 1981, कल्याण सोनारा 64, लोकवन सरबती सोनारो राज 1482, अर्जुन एचडी 2009 और छोटी लरमा, और एक और है वो है आपकी एचडी 2329। कितनी? 2329। ये जो वैरायटी है वो डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी है। अब है ट्रिपल जीन, यानी 3 जीन वाली या ट्रिपल जीन। ऊपर लिख रहा हूं बेटा मैं इसको, आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, रफ कर रहा हूं। आपको एक जीन ड्वार्फ वैरायटी मैंने बता दी, सुजाता है, सोनालिका है, लर्मा रोजो 64 है, एचडी 2285 है। इसके बाद में डबल जीन ड्वार्फ वैरायटी कौन सी है? प्रताप एचडी 1981 है, कल्याण सोना है, सोनारा 64 है, लोकवन है, सरबती सोनारा है, राज 1482 है, अर्जुन एचडी 2009 है, छोटी लर्मा है, एचडी 2329 है। अब आती है ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी। ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी नंबर 3 है बेटा, 3 जीन वाली किस्म या ट्रिपल जीन ड्वार्फ वैरायटी। ट्रिपल जीन जो ड्वार्फ वैरायटी है ये आपको एक याद रखने में इजी ट्रिक के साथ ही है। क्या है? हीरा मोती लाल बादशाह, हीरा मोती लाल बादशाह, जवार ज्योति संगम। बेटा हीरा मोती लाल बादशाह जवार ज्योति संगम, आपको याद भी रह जाएगी कि हीरा मोती लाल बादशाह जवार ज्योति संगम ये कौन सी वैरायटी है? 3 जीन वाली। कौन सी वैरायटी है? 3 जीन वाली है। याद रखना, हीरा मोती लाल बादशाह जवार ज्योति संगम। इसका स्क्रीनशॉट ले ले। अब है ड्यूरम वैरायटी। ड्यूरम जो वीट की वैरायटी है, ड्यूरम कल मैंने आपको पढ़ाया था। ड्यूरम पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? ड्यूरम का नंबर 4 पे है ड्यूरम। जिसको और क्या बोलते हैं बताओ बेटा? मार्कोनी वीट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? कटिया गेहूं वो भी बोलते हैं। इसका वनस्पतिक नाम भी क्या है? टिटिकम ड्यूरम। जिसने बताया उनको मेरी तरफ से थैंक यू। अब जो ड्यूरम वैरायटीज है वो कौन कौन सी है? ड्यूरम जो वैरायटी है वो कौन सी है, इसके बारे में अपन अभी जानकारी लेना है। तो बेटा ड्यूरम जो वैरायटी है ये आपके प्रचलित वैरायटियों में से है। कौन सी है? एक तो आपकी राज 911 और उसके बाद में आपकी जयराम, उसके बाद में मेघदूत और उसके बाद में गिरिजा। कौन सी है? गिरिजा। बेटा
ग्रीजा जो वैरायटी है, कौन सी? ग्रीजा। ये इस वैरायटी की विशेषता है कि ये पहाड़ी क्षेत्रों में उगाई जाती है। कहां पे उगाई जाती है? पहाड़ी क्षेत्रों में। जैसे पहाड़ी एरिया कहां पे? कि जैसे आपका हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, और आपका पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, ठीक है, और आपका उत्तर प्रदेश का कुछ भाग है, यूपी का कुछ भाग है, इन एरियो में। उसके बाद में आपका जम्मू कश्मीर, कश्मीर जो एरिया है, यहां पे इस वैरायटी को उगाया जाता है पहाड़ी क्षेत्रों में। किसको? ग्रीजा को। ध्यान रखना, ग्रीजा जो वैरायटी है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आपसे पूछ ले कि पहाड़ी क्षेत्रों में वैरायटी कौन सी उगाई जाती है, तो ग्रीजा है। हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें उगाते हैं। तो इससे बड़ा एक क्वेश्चन और भी मुझे याद आया कि जो आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में किस प्रकार की खेती करते हैं। जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वहां पे किस प्रकार की खेती करते हैं, तो वहां पे जो खेती करते हैं वो है कंटूर फार्मिंग। कौन सी है? कंटूर फार्मिंग, यानी सीढ़ीनुमा खेती। कंटूर फार्मिंग या सीढ़ीनुमा, सीढ़ीनुमा खेती या कंटूर फार्मिंग जो है वो कहां पे करते हैं? पहाड़ी क्षेत्रों में। पहाड़ी क्षेत्रों में। ये कैसी होती है बेटा कंटूर फार्मिंग? जो पहाड़ी एरिया है वहां पे क्या है, ढलान बहुत ज्यादा रहती है। तो वो लोग क्या करते हैं कि जैसे यहां से पहाड़ आ रहा है, यहां पे इन्होंने इस जगह पे ये फसल बो देंगे, उसके बाद में ऐसे फिर बनाएंगे और ऐसे इसको एक आड़ी यहाँ पे पाल बांध देंगे, वहां पे क्या है, यहाँ पे फसल उगाएंगे। तो क्या यहाँ से पानी गिरेगा तो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे कुछ प्लेन जगह है, तो प्लेन जगह है तो यहाँ पे फसल हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ हो जाएगी, उसके बाद में यहाँ हो जाएगी। तो ये एक सीढ़ीनुमा, इसको बोलते हैं सीढ़ीनुमा खेती। किसको बोलते हैं? सीढ़ीनुमा खेती बोलते हैं, जो पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उगाई प्रचलित है। इंग्लिश में कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। ये आपकी चारों वैरायटी है। अब इसके बाद में अन्य प्रचलित वैरायटी, अन्य जो प्रचलित वैरायटी है वो कौन कौन सी है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना चाहिए, क्वेश्चन आता है उनमें से भी। अन्य प्रचलित वैरायटी, अन्य प्रचलित किस्म बेटा, अन्य प्रचलित जो किस्म है वो कौन कौन सी है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। कौन कौन सी तो किस्म है और उनकी क्या क्या विशेषता है, आपको विशेषता ही पता होनी चाहिए और किस्म का ही पता होना चाहिए, ताकि एग्जाम में एजीटी से ऐसे ही पूछते हैं जैसे मैं बता रहा हूं आपको। देखना, नंबर 1 37 65 37 65 सॉरी राज 37 65 नंबर 1 पे राज 37 65 गेहूं की वैरायटी है। ये बेटा वैरायटी जो है वो पछेती, कौन सी? पछेती किस्म है। कौन सी है? पछेती किस्म है, पछेती किस्म है। और दूसरी इसमें विशेषता क्या है कि ये गिरने के प्रति रेजिस्टेंट है, गिरने के प्रति प्रतिरोधक है, प्रतिरोधक है। बेटा पछेती किस्म किसको बोलते हैं? लेट वैरायटीज, इंग्लिश में लेट वैरायटीज। गेहूं का जो राइट टाइम है सोविंग का, जो राइट टाइम है सोविंग का, वो आपका 1 नवंबर टू 15 नवंबर है बेटा। कौन सा है? 15 नवंबर। 1 नवंबर से 15 नवंबर जो है ये आपका राइट टाइम है सोविंग का, मतलब सही समय है इस गेहूं की बुआई करने का। ठीक है, इसको नवंबर का प्रथम पखवाड़ा भी बोलते हैं। महीने में 2 पखवाड़े होते हैं, एक पखवाड़ा 1 तारीख से 15 तारीख तक, दूसरा 15 से 30 तारीख तक, तो इसको नवंबर का प्रथम पखवाड़ा भी बोलते हैं। ये जो 1 नवंबर से 15 नवंबर तक है ये तो राइट समय, मतलब टाइमली सोविंग। टाइमली सोविंग करना है
तो 1 नवंबर से 15 नवंबर। लेकिन ये जो पछेती है ये जो कब है, 15 नवंबर से, 15 नवंबर से दिसंबर की फर्स्ट वीक है, दिसंबर की फर्स्ट वीक, दिसंबर की जो फर्स्ट वीक है, दिसंबर का पहला सप्ताह, वहां तक आप लेट सोविंग कर सकते हैं, गेहूं की लेट बुआई कर सकते हैं। तो लेट बुआई के लिए सबसे अच्छी जो वैरायटी है वो कौन सी है, आपकी राज 3765। राज 37 जो 65 वैरायटी है गेहूं की लेट वैरायटी है। दूसरी विशेषता यह है कि ये गिरने के प्रति प्रतिरोधक है, जो हवा चलती है हवा से ये गिरती नहीं है, इसमें रेजिस्टेंट पावर रहती है गिरने के प्रति। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। अब दूसरी जो वैरायटी है गेहूं की, दूसरी जो वैरायटी है वो है आपकी राज 3077। नंबर 2 है राज 3077। राज जो 3077 वैरायटी है बेटा, इसकी क्या क्या खूबी है, एक तो इसके अंदर गेहूं की जगह भूसा की मात्रा ज्यादा होती है, क्योंकि ये हाइट अच्छी करती है, ग्रोथ वाली वैरायटी है। और इसका आपको अनुपात ही पता होना चाहिए कि गेहूं के अंदर गेहूं और दाना और भूसे का अनुपात कितना होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, 1:1.5 होना चाहिए बेटा, 1:1.5 होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपके ICR में कि गेहूं के अंदर दाना और भूसे का अनुपात कितना होना चाहिए। तो ये जो वैरायटी है, इस वैरायटी के अंदर भूसे का अनुपात अच्छा होता है गेहूं की अपेक्षा, क्योंकि इसकी हाइट ज्यादा होती है। अब इसकी क्या क्या विशेषता है, इसकी बेटा जो विशेषता है राज 3077 की, ये है कि ये एक तो जो लवणीय मृदा है, लवणीय मृदा के लिए उपयुक्त किस्म है। दूसरी गिरने के प्रति रेजिस्टेंट है, गिरने के प्रति प्रतिरोधक है, गिरने के प्रति प्रतिरोधक है। बेटा लवणीय मृदा आपने पढ़ा होगा, लवणीय मृदा, अम्लीय मृदा, है ना, वैसे चैप्टर आएंगे सोइल साइंस में तब ये पढ़ाऊंगा मैं। लवणीय मृदा और अम्लीय मृदा, ये क्या है, जो लवणीय मृदा है उसके प्रति ये अच्छी किस्म है, कौन सी, राज 3077। बेटा एक क्वेश्चन है कि लवणीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं और अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका उपयोग करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो है लवणीय मृदा और एक है आपकी अम्लीय मृदा। जो अम्लीय मृदा है इसको सुधारने के लिए तो चूना का उपयोग करते हैं, किसका उपयोग करते हैं, चूना का। और जो लवणीय मृदा है इसको सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं, जिप्सम का, जिप्सम का। बेटा दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आए हुए हैं कि लवणीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जिप्सम का। अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो चूना का। लेकिन ये टॉपिक से हटके है, मैं वापस टॉपिक पे आ रहा हूं। इस वैरायटी की मैंने विशेषता बता दी कि लवणीय मृदा के लिए अच्छी वैरायटी है, गिरने के प्रति प्रतिरोधक है, कौन सी, 3077। इसके बाद में तीसरी जो वैरायटी है, तीसरी वैरायटी आपकी WH 147। WH 147 वैरायटी है, यह चपाती के लिए सबसे फेमस है, कौन सी, चपाती, रोटी बनाने के लिए, रोटी बनाने के लिए सबसे अच्छी वैरायटी है WH 147। नंबर 4 PBW 502। PBW 502 जो वैरायटी है ये बेटा करनाल बंट एक डिजीज है, कौन सी, करनाल बंट एक रोग है गेहूं के अंदर, इसके प्रति यह प्रतिरोधक है। इस वैरायटी में यह रोग नहीं आता है, कौन सी में, PBW 502 में। करनाल बंट बेटा इसकी पहचान क्या है कि सड़ी हुई मछली जैसी गंध किस में आती है, तो किस में आती है, करनाल बंट में आती है। मैं आगे आपको रोग पढ़ाऊंगा, 6 प्रकार के रोग है, सारे रोग मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी डिजीज लगती है, कौन से इंसेक्ट लगते हैं, वो आगे नेक्स्ट इसमें क्लास में बताऊंगा।
तो आप तो अभी ये समझ लें कि PBW जो है वैरायटी है 502 वैरायटी है, ये करनाल बंट के प्रति प्रतिरोधक वैरायटी है, प्रतिरोधक वैरायटी है आपकी, ठीक है। इसके बाद में कुछ आपकी अन्य वैरायटी भी है जो लवणीय मृदा और लेट वैरायटी के लिए उत्तम है। अन्य के अंदर है जो लवणीय मृदा और लेट सोविंग के लिए है। वो कौन कौन सी है? एक तो आपकी K65 मैंने आपको कल ही बताया था। K65 किसकी वैरायटी है? ट्रिटिकम वल्गेर की। किसकी वैरायटी है? ट्रिटिकम वल्गेर, जो साइंटिफिक नेम पूछते हैं K65 और C306, ठीक है। उसके बाद में आपकी जोबनेर 666 का मतलब है कि ये जो वैरायटी है वो जोबनेर एग्रीकल्चर कॉलेज ऑफ जोबनेर वहां से रिलीज हुई है। उसके बाद में दुर्गापुरा 65 ये जो वैरायटी है जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, वहां से वैरायटी निकली है। वो कौन सी है? 65 है। तो बेटा आपको मैंने गेहूं की सारी वैरायटीज बता दी कौन कौन सी है। भाई सिंगल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, डबल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, ट्रिपल जीन डवार्फ वैरायटी कौन सी है, उसके बाद में आपका ड्यूरम वीट वैरायटीज कौन सी है, उसके बाद में अन्य जो प्रचलित किस्में हैं वो कौन कौन सी है। तो ये जो वैरायटीज है एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, आप इनको अच्छे से समझना। और बहुत सारी बुक्स के अंदर अलग अलग प्रकार से दिया हुआ है, आपको समझ में आने में दिक्कत आएगी। मैं आपको सभी बुक्स का एक जगह सारा मैटर आपको अवेलेबल करवाया हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। इसको आप ध्यान से समझ लेना ताकि आपके एग्जाम, इसको समझने के बाद में पुराने एग्जाम सोल्व करना, आपके एग्जाम सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है, करवा दें सर अभी। नेक्स्ट चैप्टर है वो बेटा मैं आपको कल नेक्स्ट करवाऊंगा, ठीक है। इसको आप तब तक ध्यान से पढ़ लेना। जय हिंद, जय भारत।